नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे IRM एनर्जी कंपनी के स्टॉक के बारे में। आप अपनी स्क्रीन पर जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, 17 सितंबर का डेटा है। आज के दिन इस स्टॉक में 19% से भी ज़्यादा की तेज़ी हमें देखने को मिली है। एक ही दिन में दोस्तों 19% का जो प्रॉफिट कमाकर इसने अपने शेयर होल्डर्स को आज के दिन दे दिया है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी बात होती है खासतौर पर इस छोटे सेगमेंट की कंपनी के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके तेज़ी के रिगार्डिंग, क्यों ये तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, प्लस हमारे कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है फिलहाल के लिए, कहाँ पर हमें प्रॉफिट बुकिंग करके चलना चाहिए और लॉन्ग टर्म में क्या पॉसिबल टारगेट हो सकते हैं हमारे स्टॉक के रिगार्डिंग, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ इसके डिविडेंड के रिगार्डिंग। 18 सितंबर यानी कल की एक लास्ट डेट है, एक्स डेट है, जो जहाँ पर आपको ₹1.5 का जो डिविडेंड दिया जाएगा। एक छोटी सी अपडेट है दोस्तों। इसके अलावा अगर न्यूज़ की बात हम करें तो न्यूज़ बस यही है इस स्टॉक के अंदर आज के दिन कि जो शानदार तेज़ी स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिली है, इसी की वजह से आज के दिन ही हाइट चल रहा है। पर्सनल लेवल पर स्टॉक में जो है इस कंपनी की तरफ से कोई बड़ी न्यूज़ निकल कर नहीं आ रही है। बस आज के दिन सुर्खियाँ अगर स्टॉक में बटोरी है तो बस यही कि एक ही दिन में 19% से ज़्यादा की तेज़ी इस स्टॉक में आज के दिन हमें देखने को मिली है। वहीं आप मार्केट कैप देखें, कंपनी का 2129 करोड़ का मार्केट कैप है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। PE रेशियो इसका बहुत ही अच्छा चल रहा है जो कि 27 लेवल पर है। प्रॉफिट की अगर बात करें दोस्तों, अभी हाल ही में इसके जुलाई के लास्ट वीक में इसका रिजल्ट आया था और जो प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला था प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले, तो एक अच्छा रिजल्ट ये माना जाएगा दोस्तों। अच्छा रिजल्ट आया था अभी हाल ही में इसका। प्रमोटर की भी हिस्सेदारी यहाँ पे 50% देखने को मिल जाती है और म्यूचुअल फंड्स की भी हिस्सेदारी हमें 3% से ज़्यादा की स्टॉक में देखने को मिल जाती है। अभी इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर देखें, जैसे कि सपोर्ट लेवल, तो सपोर्ट है 239 से लेकर 262, जो कि मिलकर हमारा डिमांड रेंज क्रिएट कर रहे हैं। ऊपर में रेजिस्टेंस है 358 से लेकर 390, दोनों रेजिस्टेंस मिलकर हमारा सेलिंग जोन बना रहे हैं। और आप जैसे कि चार्ट पर देख पा रहे हैं दोस्तों, कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल रही है और ना ही ऊपर और ना ही नीचे कहीं पर भी हमें विक देखने को नहीं मिल रही है। इस तरीके की बड़ी ग्रीन कैंडल दोस्तों सिर्फ म्यूचुअल फंड हाउस या फिर हैज फंड मिलकर ही बना सकते हैं। तो उनकी तरफ से दोस्तों बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पे बाइंग साइड में पोजीशन बनाई गई है। यानी कि म्यूचुअल फंड हाउस या फिर हैज फंड कह लीजिए या फिर FIs और DIs कह लीजिए, उनको लग रहा है दोस्तों कि इस स्टॉक के अंदर अब एक बुल रन की शुरुआत हो सकती है और आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न निकाल कर स्टॉक दे सकता है। तो ऐसे में दोस्तों कम से कम इसमें अगर आप लंबे टाइम के लिए बने रहते हैं तो मिनिमम दोस्तों आपको 500 तक का टारगेट यहाँ पर आता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। अगर आपने आज के दिन या फिर निचले लेवल पर जो कि सपोर्ट लेवल के पास आपने खरीदारी कर रखी है स्टॉक में, तो कम से कम 500 के टारगेट के लिए आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। या फिर सपोर्ट लेवल पर आपने जब खरीदारी करी थी, आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का था, तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए दोस्तों 358 का जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है, इस लेवल के आसपास जाने पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या फिर करंट लेवल पर भी प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक से आप एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि अगर बात करें दोस्तों इसके सपोर्ट लेवल से लेकर अब तक, एक सेकंड दीजिए, ओके अभी ठीक है। तो इसके सपोर्ट से लेकर दोस्तों आज की क्लोजिंग तक की अगर हम बात करें तो 25% का जो मुनाफा ये अब तक कमा कर दे चुका है पिछले सवा महीने के अंदर अंदर। तो दोस्तों काफ़ी बड़ी बात है ये, काफ़ी अच्छा रिटर्न अब तक हमें देखने को मिल चुका है कम टाइम के अंदर। तो आप चाहे तो अभी भी प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं या फिर चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही जो है FIs और DIs अपनी पोजीशन बनाकर चलते हैं, कभी कभार शॉर्ट टर्म के लिए बनाते हैं। लेकिन जब इस तरीके की कैंडल बनती है तो दोस्तों इसका मतलब साफ साफ होता है कि थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए अपनी पोजीशन को यहाँ पर वो होल्ड करना चाहते हैं और किसी अच्छे लेवल का वो वेट करके यहाँ से स्टॉक से एग्जिट करेंगे। लेकिन दोस्तों जब भी कोई बड़ी सी कैंडल बन जाती है तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल जाती है। तो हल्की फुल्की यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है, या फिर हो सकता है ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी लंबी भी चल सकती है, लेकिन धीरे धीरे फिर ये अपने सपोर्ट के पास आएगी। हालांकि इस तरीके का सिनेरियो बहुत ही कम देखने को मिलता है। और अगर आपका चांस मिस हो गया इसमें खरीदारी करने का, आप इसमें खरीदारी करना चाहते हैं और मान लीजिए एक बार के लिए हल्की हल्की यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल जाती है और अपने सपोर्ट लेवल के आसपास या फिर जहाँ से कैंडल बनी है इस रेंज के आसपास हमें देखने को मिल जाता है, तब हम इसमें RSI स्ट्रेटजी को यूज़ करके चलेंगे। RSI दोस्तों हमारे क्या कहता है 25 और 35 की रेंज के बीच में होना चाहिए और स्टॉक का भाव अपने सपोर्ट लेवल या फिर डिमांड रेंज के आसपास हो, तब हम इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। सेम ऐसे ही दोस्तों RSI अभी हमारा 77 चल रहा है और जब भी RSI 70 या 70 प्लस हो और स्टॉक का भाव अपने रेजिस्टेंस लेवल या फिर सेलिंग जोन के पास हो, तब हम इसमें सेलिंग साइड में पोजीशन बनाते हैं। क्योंकि अपने सेलिंग जोन और रेजिस्टेंस लेवल से फिलहाल के लिए दूर है, तो आप अभी इसमें सेलिंग साइड के बारे में ना सोचें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसको अपने सेलिंग जोन पे जाने दीजिए, यानी कि पहले रेजिस्टेंस पर जाने दीजिए और देखिए पहले कहीं इसका अगर ब्रेकआउट होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है रेजिस्टेंस का, तो आप सेलिंग को अवॉइड करिए। क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट हो गया पहले रेजिस्टेंस का,
मान लीजिए कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल इसका ब्रेकआउट कर देती है और 2 से 3 सेशन तक जो भी यहाँ पर कैंडल बनेगी इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर क्लोजिंग दे रही है, तो जो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है ये भी जल्दी वीक होगा और इसका भी ब्रेकआउट होगा और जल्दी फिर हम अपने 500 के टारगेट की तरफ बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी अपडेट्स हैं जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी, और जो स्ट्रैटेजी के बारे में हमने यहाँ पर बात करी है। अगर ये स्ट्रैटेजी और जो दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।